क्वेश्चन है हमारे पास वो है द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिसएडवांटेज की बात करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन ऑफ नॉन कंपेरेबल अकाउंट्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास समटाइम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अगेंस्ट ट्रेडिशन। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इट लीड्स टू रिजिडिटी एंड एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। और चौथा ऑप्शन है इट फ्लाउट्स द लॉ ऑफ द लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट लीड्स टू रिजिडिटी एंड एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, आपने पढ़ा होगा, और जब रिजिड है तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एलिमिनेट्स फ्लेक्सिबिलिटी। वहां रिजिडिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत रिजिड है, उसे आपको लेकर के ही जाना पड़ेगा, बीच में चेंजेस के कोई चांस ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। अगला क्वेश्चन है NACAS स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले ही ऑप्शन है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। NACAS का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस में आते हैं। तो अकाउंटिंग ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की तो नॉन एडजस्टेबल अकाउंट्स का जो पार्ट है, सेक्शन है, उसमें फिक्स्ड एसेट्स की बात की गई है। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। अभी हमने देखा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन और गुडविल, इट इज टोटली रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज टोटली रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील्स विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस में डील करता है। ऑप्शन है हमारा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। अभी हमने देखा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है, तो ये गलत जवाब है। अगला ऑप्शन है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अगला ऑप्शन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट ऑप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस में डील करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किस में डील करता है, हमारे ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अभी हमने देखा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग भी नहीं आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमेशा याद रखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। हमने देखा डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। फिर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें डिस्क्लोजर की जो बात की गई है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इन द फॉलोइंग केसेस डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट फर्म्स एक्सेप्ट। ये जितने भी 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इन्होंने बोला ये 4 अलग अलग केसेस हैं और इन चारों केसेस में अलग अलग फर्म्स अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो वो कौन सी चीज है। ठीक है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तीसरा ऑप्शन है
रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स, और चौथा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग कर सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अलग अलग कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, आपको मालूम है बहुत डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के। अलग अलग फर्म अलग अलग मेथड अडॉप्ट करके डेप्रिसिएशन यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स इसका तरीका हमेशा सेम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। ठीक है, आप गुडविल की ट्रीटमेंट का तरीका चेंज कर सकते हो, फर्म टू फर्म वैरी कर सकता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैरी कर सकता है, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन वैरी कर सकता है। रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जो इनका सिस्टम होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पूरी दुनिया सेम तरीका फॉलो करती है प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एन। जो इन्वेंट्री है उसे वैल्यू करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो उसकी कीमत कम होगी या उसे सेल करने पे जितना हमें रियलाइज होगा उस वैल्यू पे। तो ये चीज क्या है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन का पार्ट है, ये अकाउंटिंग अजम्पशन का पार्ट है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का पार्ट है। तो देखिए ये कोई पॉलिसी तो हो नहीं सकती, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन भी नहीं है, ये अकाउंटिंग का अजम्पशन भी नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो इट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती है वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी बनता है, वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे भी बनता है, वो कन्वेंशंस के बेसिस पे भी बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इन सब को लेकर के ही हम एक प्रॉपर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बेसिस के ऊपर बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी में लीड टू। अगर आपने कोई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, सेलेक्ट कर लिया है, तो इससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है अंडर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ओवर स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी लेने पे अंडर स्टेटमेंट भी हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट परफॉर्मेंस का हो सकता है, बिल्कुल अंडर और ओवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो इनअप्रोप्रिएट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज बेस्ड ऑन। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका जो सिलेक्शन है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो ऑप्शन है मटीरियलिटी, सेकेंड ऑप्शन है प्रूडेंस, थर्ड ऑप्शन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि जो भी हम पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो मटीरियलिटी के भी बेसिस के ऊपर होता है, प्रूडेंस के बेसिस के ऊपर भी होता है और सब्सटेंस ओवर द फॉर्म के बेसिस के ऊपर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज a selection of accounting policies is based on materiality, prudence and substance over form. अगला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी चेंज्ड। अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टेशे, जब स्टेशे द्वारा जरूरत पड़े। दूसरा, फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लायंस करने की जरूरत हो। तीसरा ऑप्शन है when change would result in more appropriate presentation of financial statement, अगर चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट अच्छा आता है तब, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जब स्टेशे द्वारा जरूरत पड़े तब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करते हैं, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस करने की जरूरत है तब भी, जब हमारा रिजल्ट और अप्रोप्रिएट आ सकता है तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेंज करके अपने रिजल्ट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस आर फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखिए यहां पे इन्होंने बोला कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और चारों में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। तो इन्होंने सवाल जो पूछा है वो ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से, ठीक है, कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का कॉम्बिनेशन है। आई रिपीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से कौन से फंडामेंटल अजम्पशंस के, अकाउंटिंग अजम्पशंस के कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। दूसरा है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न। दो बार गोइंग कंसर्न इन्होंने पूछ लिया है तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दो बार आप कैसे रिपीट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको ऐसा कोई आंसर मिले, ऑप्शन मिले, तो आप तुरंत उसे क्या कीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग पीरियड एंड सेपरेट एंटिटी। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास एंटिटी, अक्रूवल एंड प्रूडेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा sometime a wrong or inappropriate treatment is adopted for items in balance sheet or profit and loss account or other statement than it requires। कई बार गलत या इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लिया जाता है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, या अदर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। चार ऑप्शन है। प्रॉपर एडजस्टमेंट, अब आपने गलत अडॉप्ट किया है तो क्या एडजस्ट करेंगे, आपने तरीका ही गलत अडॉप्ट कर लिया है तो आप क्या एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा विंडो ड्रेसिंग, गलत तरीका अडॉप्ट करना इज विंडो ड्रेसिंग ओनली। आपने गलत एंट्रीज की हैं, सारी चीजें गलत गलत की हैं। क्यों किया है, क्योंकि आपने उसे विंडो ड्रेस किया है, ठीक है, आपने उसे अच्छा दिखाने के लिए काम किया है। तीसरा है डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट और चौथा है ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन इट। देखिए ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो बायस्ड हो सकता है, उसे हम अपने ऑडिटर को बोल करके चेंज करवा सकते हैं। तो ऑडिटर का रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। प्रॉपर एडजस्टमेंट, जब आपने चीजें खुद से गलत अडॉप्ट की हैं, गलत फिगर्स दिखाए, तो आप क्या उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। विंडो ड्रेसिंग, इस काम को करने को विंडो ड्रेसिंग ही कहते हैं। तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। ये जो भी ट्रीटमेंट किया गया इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर कि इसमें हमने क्या सही किया क्या गलत किया, प्रॉपर डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूं आंसर के साथ कि समटाइम्स अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर आइटम्स इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट, देन इट रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ सच ट्रीटमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई संकट आता है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक करके वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम पे भी जो हमारा AU कॉमर्स स्कॉलर का जो पेज है, बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक किया है। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं PhD से रिलेटेड, MCQ से रिलेटेड, अलग अलग कॉमर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप भी उसमें हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा Which of the following is an example of accounting policy? इसमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन इज रियलाइजेशन, ऑप्शन बी इज मटीरियलिटी, ऑप्शन सी इज ड्यूअल एस्पेक्ट, ऑप्शन डी इज वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल इज वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का एक पार्ट है, एक एग्जांपल है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अकाउंटिंग पॉलिसी में बताया गया है कि आप फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉलिसीज नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। इनमें से कौन से फैक्टर या फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन है हमारा इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो साल में चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज हम एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम उसे बदल नहीं सकते। तो इन्फ्लेशन सीधे सीधे गलत आंसर हो गया।
अगला ऑप्शन है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी भी इंसान की चेंज होती रहती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली तो वो चेंज नहीं होता, तो सॉल्वेंसी भी गलत आंसर है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी चेंज होती रहती है। अगर आप जानकारी है आपको तो मालूम है कि कई बार फर्म के पास लिक्विडिटी नहीं रहती है, कई बार फर्म के पास बहुत लिक्विडिटी रहती है, तो ये तो अनसर्टेन कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मटीरियलिटी। ठीक है, तो मटीरियलिटी इज द फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो अगला क्वेश्चन हमारा, ABC and company should select an accounting policy which enables it to। एक आपके पास कंपनी है या फर्म है जो भी है, तो मान लेते हैं एक कंपनी है आपके पास, आप उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे जो आपको हेल्प करेगी टू शो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट और लॉस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। चौथा पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरियस ड्यूज। तो देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी आप कैसी चूज करेंगे, कैसा सेलेक्ट करेंगे जिससे क्या आपका हेल्प हो। तो देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी से प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ लेना देना नहीं है, इसे तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं विंडो ड्रेसिंग करके। ठीक है, वैसे चेंज तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो हर जगह सेम ही है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए जो आपको सही सही शो करे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रही बात अगले दो ऑप्शन की, तो आप खुद देखिएगा कि कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड आपको कैलकुलेट करके मिले। देखिए अगर ट्रू और फेयर अगर व्यू मिल रहा है ना आपको आपके हर एक चीज का, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बोला गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे ट्रू और फेयर व्यू ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर आपको ये पता चल ही जाएगा कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है कितना नहीं है। ठीक है, पे द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेरियस ड्यूज हार्डली मैटर्स। ठीक है, वो भी आपको ट्रू और फेयर से पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रिफर करती है, उसका प्रिंसिपल। ऑप्शन 2 मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम, और चौथा है नन ऑफ द अबव। एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ प्रिंसिपल रिफर नहीं करती, साथ ही साथ उसके मेथड्स को भी रिफर करती है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग देम। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है उसके ऑप्शन के बेसिस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो प्रिंसिपल और उसके मेथड्स को कैसे अप्लाई करते हैं वो पूरा तरीका बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी सिग्निफिकेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है जो भी हम अडॉप्ट करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए जो भी हम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं वो कैसी होनी चाहिए। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, इट शुड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, पार्टली डिस्क्लोज्ड, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट शुड प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, उसके प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए, कि जो भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करें वहां पे हर एक चीज, पहली बात अकाउंटिंग पॉलिसी भी पूरी तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या, प्लस साथ ही साथ जो भी इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं ना, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो डिस्क्लोजर अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्लोजर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एक्सेप्ट। ये चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से एक प्रिंसिपल नहीं है, बाकी तीन प्रिंसिपल है, और ऑप्शन है हमारा फ्यूचर वैल्यू, ऑप्शन बी रियलाइजेशन वैल्यू,
ऑप्शन सी प्रेजेंट वैल्यू, चौथा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन है, मतलब ये इट्स अ प्रिंसिपल, रियलाइजेशन वैल्यू इट्स अ प्रिंसिपल, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। फ्यूचर वैल्यू से आप क्या वैल्यूएशन करेंगे, आपको क्या मालूम, हमें क्या मालूम कि भविष्य में किस चीज की क्या प्राइस होने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनीज गिर जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं, छोटी छोटी कंपनीज बहुत प्रॉफिट कर ले रही हैं। आपने देखा कि आजकल टेलीकॉम कंपनीज को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इतनी बड़ी बड़ी जाइंट्स थी, इनको हर क्वार्टर में न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। तो हम फ्यूचर वैल्यू बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो यस बैंक के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंट में यस बैंक के शेयर्स 5 रुपए पे चले आए थे, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ समय के बाद जब अलग अलग बैंक्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो उनके शेयर्स 5 रुपए से बढ़ करके 53 रुपीज पे पहुंच गए, 53 रुपए पे पहुंच गए। तो हम फ्यूचर वैल्यू तो बता ही नहीं सकते। तो इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होता है ना, उसमें सब कुछ वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट फ्यूचर वैल्यू। हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, ठीक।